हमारे साथ सीनियर काउंसिल श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं। और कल जो हुआ है, कल जो शिव प्रताप सिंह के साथ रात में घटना घटी है, पुलिस की बर्बरता जिस तरह से दिखाई दी कल, वो कहाँ तक जायज़ है? अधिवक्ताओं के ऊपर लगातार ऐसे हमले हो रहे हैं। देखिए, दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। पहले तो बनारस की पुलिस और यातायात पुलिस ये निर्धारित नहीं कर पा रही है कि जो वन वे के पॉइंट पर रहते हैं, उसी मोड़ पर रहते हैं, उनको उन जो भी बाधाएं खड़ी की जाती हैं उससे उनको वंचित नहीं करना चाहिए, उनको अलग रखना चाहिए। मोड़ पर रहने वाले, उसी टर्निंग पॉइंट पर रहने वाले जो अधिवक्ता हैं, जिनका घर वहाँ है, वो उनको मजबूर करना कि वो दूसरे रास्ते से अपने घर जाएं, ये नाजायज़ है, गलत है। इस पर बनारस की पुलिस और यातायात पुलिस स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात, जो बर्बरता है वो एक तरफा कल की दिखी। आमतौर पर हम अधिवक्ताओं को भी अपनी कृत्य से अलग पाते हैं, लेकिन कल के मामले में हम अधिवक्ता को अलग नहीं पाते। अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, अगर कोई विवाद हुआ तो ढकेला ढिकेला तो होना चाहिए। लहूलुहान कर देना, खून खराबा कर देना, ये अत्याचार है, अनाचार है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश शासन सिर्फ पुलिस के भरोसे चल रहा है, ये ठीक नहीं है। गाजीपुर में कोई घटना घटी, बनारस में कल रात को घटी। जो पत्नी के साथ जा रहा है वो अनावश्यक रूप से क्यों लड़ेगा? उसका सिर्फ यह कहना था कि जहाँ से आप वन वे लगाए हुए हैं उसी के बगल में हमारा निवास है, हमको वहाँ तक जाने दिया जाए। उनको जाने दिया जाना चाहिए। इतनी सी बात, उनकी खून से लथपथ मुझे कल तस्वीरें, विचलित करने वाली तस्वीरें दिखाई दी, सिर्फ इतनी सी बात पे। और उससे भी बड़ी विचलित करने वाली बातें और भी हैं। अधिवक्ताओं के दबाव के बाद एक FIR लिखी गई और फिर अभी तो अपुष्ट है, लेकिन जहाँ तक मुझे सूचना मिल रही है कि क्रॉस केस भी लिख लिया गया। और यही नहीं, अभी उनको निलंबित नहीं किया गया, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। और मैं माननीय उच्च न्यायालय से भी पूछना चाहता हूँ कि बार बार अधिवक्ताओं पर हड़ताल न करने की बंदिश लगाते हैं आप, और हम अब अगर हमारा साथी अगर लहूलुहान कर दिया जाता है तो हम हड़ताल कब करेंगे? हम अंधे बहरे नहीं हो सकते। हमारे पर बैन लगा दीजिए, आप हमको जेल भेज दीजिए, लेकिन हम अंधे बहरे नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि अधिवक्ताओं को इस पर बहुत आगे बढ़कर अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि कल हम हड़ताल करेंगे, कल से विरत कर रहेंगे और माननीय उच्च न्यायालय को बताएंगे कि हम हड़ताल शौक से नहीं रहते, किसी मजबूरी में हम हड़ताल करते हैं। न्याय दिलाने वाले अधिवक्ताओं के साथ आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप तो न्याय दिलाते हैं, आप ही लोग सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, इस अंधी बहरी सरकार जो भाजपा की सरकारें केंद्र से लेकर के राज्य तक है, उन अंधी बहरी सरकारों से बार बार हम लोगों ने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करिए। ये अंधी बहरी सरकार समझती है कि एडवोकेट ही सवाल उठाता है, इसलिए इसको कुचलते रहो। जानबूझ के कुचला जा रहा है और जानबूझ के कुचलते हैं। और हमारे बीच के कुछ अधिवक्ता जो दलाल किस्म के अधिवक्ता हैं, वो दलाल इन सरकारों से मिले हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। सरकारी पदों से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें हट जाना चाहिए कि ये सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू क्यों नहीं करती। हमारे अपने दलालों से हम खिन्न हैं और परेशान हैं। हमारे बीच के लोग लाभ उठाने के लिए सरकारी वकील हो जाते हैं और लाभ उठाने के लिए वहाँ चिपक जाते हैं, लाभ उठाने के लिए सत्तारूढ़ दल से जुड़ जाते हैं, लेकिन उनके पास इतनी हैसियत और हिम्मत नहीं है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करा सके। हम अपने दलालों से खिन्न हैं। आप दलालों से खिन्न हैं, ठीक है ये, लेकिन देखा जाए एक वर्ग ये कह रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य जो वाराणसी में हैं, जो कि आप ही हैं फिलहाल, इस पे खामोश क्यों हैं? वो लोग बहरे हैं, अंधे हैं, वो नहीं जानना चाहते, वो कुछ नहीं करना, अकर्मण्य है। जो कुछ नहीं करना चाहते वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। सारे अधिवक्ता कल सड़क पर थे। हम लोग जगह जगह से फ़ोन कर रहे थे, बात उठा रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। न उन्होंने सोशल मीडिया देखी, न उन्होंने फ़ोन सुना, न हमसे बात किया। और बात किए बगैर इस तरह का बयान देने वाले अकर्मण्य हैं, कर्महीन हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते, अपने भेद डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इतना टूटा रहे कि सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ एकजुट ना हो सके। काशी के बड़े बड़े लोग मुझसे मिलते हैं और काशी के मोतीलाल नेहरू भी आपको कहा जाता है। काशी की कचहरी में सेंट्रल बार और बनारस बार को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सेंट्रल बार बनारस बार से कहना चाहूँगा कि आज वो हाई कोर्ट बात कर लें कि साहब हम किस दिन हड़ताल करेंगे, और कल निश्चित रूप से अगर वो दरोगा गिरफ्तार नहीं होता, वो दरोगा के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई नहीं होती, हमारे खिलाफ अगर कोई FIR दर्ज है तो वो वापस नहीं होती, तो कल निश्चित रूप से हम कार्य से विरत रहेंगे और SSP ऑफिस को ठप कर देंगे, CP ऑफिस को ठप कर देंगे, CP ऑफिस नहीं चलने देंगे। तो ये थे हमारे साथ श्रीनाथ त्रिपाठी जी, और देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।